एलडीएस डिस्कवरी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। कुंडलिनी से रिलेटेड वीडियो मैं कुछ दिनों बाद ही अपलोड करना चाह रही थी, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा इमरजेंसी केस बन चुका है। तो जिनकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ राइज हुई है, ओके, तो ये उनके लिए है और ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसे ट्विन फ्लेम जर्नी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप में भी इसे पिन कर दूंगी, बिकॉज़ ये ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने कोई भी इनर वर्क लिया है या छोटी सी छोटी चीज़ की है और उस वजह से आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ राइज हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी मेडिटेशन की वजह से या आप किसी मंत्र की वजह से या किसी मेंटोर की वजह से आपका ये हाल है। नहीं, कभी भी अपनी गलती का इल्ज़ाम किसी और पे मत लगाना। और ये आपकी गलती नहीं है, ये भी आप लिख कर रख लीजिए। ये आपकी साधना है, ओके। आपने पास्ट लाइफ में साधनाएं की हैं और बहुत बहुत ज़्यादा साधनाएं की हैं, जिस वजह से आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो या थोड़े से मंत्रों का उच्चारण करते हो और आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ राइज होती है। अब कुंडलिनी ऊर्जा जब ऊपर की तरफ राइज हो जाती है तो आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो सरफेस पर आना शुरू होते हैं। तो मैं अपना केस थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। हालांकि मैं ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती, बट अगर मुझे सिखाना हो या मुझे बताना हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगी, ओके। वो भी डिवाइन से परमिशन लेकर कर रही हूँ। अब क्या होता है कि जब कुंडलिनी ऊर्जा राइज होती है, आप सभी को पता है बॉडी में वाइब्रेशन होती है, बॉडी आप संभाल नहीं पाते हो, बट डिवाइन आपको उतनी ही ऊर्जा देते हैं जितनी आप संभाल सको। थोड़ी टाइम के बाद आप उसे संभालने लायक हो जाते हो। बट यहाँ क्या होता है कि आपकी चक्रास में जो ब्लॉकेजेस हैं वो सरफेस पर आते हैं। देखिए, कंफर्मेशन भी हो गया। तो जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, सबसे पहला होता है फियर का। तो आप अपने ही अस्तित्व से डरने लगते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, ओके। तो आत्मा ही परमात्मा है, तो आप परमात्मा से डरने लगते हो। सोचते हो कि मैं ये करूँगी तो कहीं भगवान मुझे पनिश ना करे, मैं ये करूँगी तो भगवान मेरे साथ गलत ना कर दें। आप अपने परमात्मा से डरते हो और ये आपके अंदर का असुर है, फियर। नेचुरल अलग होता है, अननेचुरल अलग होता है। तो जो फियर है वो एक असुर, वो आप पर हावी होने की कोशिश करता है। आप भगवान की पूजा करने से डरते हो। कुछ भी खाना खाने से पहले आप सोचते हो कहीं मैं कुछ खा लूँगी तो भगवान मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। आप अपने भगवान से डरना शुरू कर देते हो और फिर आप ये सोचते हो कि मैं ये ना करूँ, वो ना करूँ। भगवान से कहीं ना कहीं दूर भागने की कोशिश करते हो। इनफैक्ट आप भगवान की तस्वीर देखकर भी डरने लगते हो। तो मैंने अपने केस में एक चीज़ ज़रूर सीखी थी, सामना करना। तो मैं बचपन से ही बहुत रहस्यमय चीज़ों पर ज़्यादा ही रिसर्च करती थी। तो कभी भी मुझे डार्क एंटिटीज़ आसपास होती या फील होती ना, तो मेरे अंदर डर बहुत होता, बट मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती कि मुझे सामना करना है। जैसे माँ काली की शक्ति, वो सामना करती थी हमेशा, है ना। तो वो एनर्जी बचपन से ही थी। तो मैं अंदर से डर रही हूँ, आँख मेरी लाल हो रही है, लेकिन मैं फिर भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। इतनी पावर में आ जाती थी। तो मेरे अंदर जो फियर आया, कहीं ना कहीं यूनिवर्स के गाइडेंस के थ्रू मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें रिसीव हुई। तो मैंने अपने डर से सामना किया। मैं डिवाइन के पास गई, डिवाइन की तस्वीर को देखना शुरू की और मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, ओके। तो मैं डिवाइन की तस्वीर को देख रही हूँ, डर लग रहा है, डर लग रहा है, लेकिन मैंने बोला मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं अपने डर का सामना करूँगी, क्योंकि ये मेरे चक्रास के ही ब्लॉकेजेस हैं। ये कहकर मैंने सामना किया। उसके बाद मैंने डिवाइन की तस्वीर को देखा एंड डिवाइन से बोला मेरे अंदर के सारे फियर को रिलीज़ कर दो। जो मुझे मेरे अस्तित्व से डरा रहा है, ये ही असुर है, इस असुर को मेरे अंदर से रिलीज़ कर दो। मैंने ये प्रेयर की। उसके बाद मैं डेली डिवाइन से बार बार बात करती एंड उनसे कनेक्ट होती, अपने अंदर का फियर रिलीज़ करती, ओके। डिवाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। आपके अंदर जो असुर है, जो कि आज के वीडियो में मैंने बताया है, वो सरफेस पर आता है। आपकी ब्लॉकेजेस, आपका ईगो साइड, आपकी जेलसी, आपका फियर, ये सब भर भर के आ रहा है।
तो जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ राइज होती है, आपके सभी चक्र के ब्लॉकेजेस सरफेस पर आते हैं। तो अगर अभी आप परेशान हो रहे हो तो आप अपने ब्लॉकेजेस की वजह से, आपके अंदर जो असुर है वही आपको परेशान कर रहा है। आप उसका सामना करो, अच्छे से खाना पीना खाओ, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। डिवाइन को साथ में रखो, डिवाइन आपका कुछ भी बुरा नहीं करते। आपके अंदर का असुर ही आपको डिवाइन के खिलाफ खड़ा करता है। तो आपका जो अस्तित्व है, आत्मा ही परमात्मा, आप अपने परमात्मा से ही डरने लगे, मतलब आप अपने आप से डरने लगे, स्वयं से डरने लगे। इसका मतलब समझ रहे हो, अंदर आपके ब्लॉकेजेस है कि आप अपने ईश्वर को देखकर डर रहे हो, आप अपने आप को देखकर डर रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भगवान बन गए हो, ये है वो है। देखिए, आप परमात्मा का अंश हो, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है। ओके, और हम एक जीव आत्मा है। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं हम अपनी जीव आत्मा की शुद्धिकरण कर रहे हैं। ओके, इसे डिटेल में समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो आपका ब्लॉकेजेस है, आपके अंदर का असुर है, वो आप पर हावी हो रहा है। बट आप सोच रहे हो कि मैं ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ। आप खुद ही लिमिट अपनी बना के रख रहे हो। आप लिमिटलेस हो, आप इन्फिनाइट पर्सन हो। अपने डर से सामना करो ना। आपको डरने की क्या ज़रूरत है? खाना खुलकर खाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपने अंदर वो डर को इतना हावी बना लियो, उसको इतनी ऊर्जा दे दियो कि आज आप अगर बहुत वीक पड़ गए हो ना, तो वो आपके अंदर जो दानव है, जो असुर है, आपके ब्लॉकेजेस, उसकी वजह से आप वीक पड़ गए हो। अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग रखो, अपने डिवाइन का नाम हमेशा अपने ज़ुबान पे रखो। आज जप करो, हरे कृष्णा हरे रामा का जप करो, या फिर ओम नमः शिवाय का जप करो, हनुमान जी का करो। अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपका ऑरा वीक हो गया है तो अंदर से जो ब्लॉकेजेस सरफेस पर आ रहे हैं, उसका भी आप सामना नहीं कर पा रहे हो। और बाहर से जो डीमंस, मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी, साइकिक नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, आप उसमें भी फंस रहे हो, वो भी आप पर हावी हो रहा है। इसलिए मैंने आज की वीडियो में हर एक चीज़ बताई कि हमारे जो सनातन धर्म है, उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फेस्टिवल होते हैं, बहुत ही पावरफुल फेस्टिवल होते हैं। एनर्जीज़ हमारे अंदर भी आती है और हमें अपने अंदर के असुर से ही फाइट करना है। तो कुंडलिनी ऊर्जा गलत नहीं है, वो आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को सरफेस पर लाती है। ओके, और जब वो सरफेस पर आ गए तो डरने की क्या ज़रूरत? डिवाइन मेरे साथ है, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। वो मेरे मेंटल स्टेट का भी ख्याल रखेंगे, मेरी फिज़िकल बॉडी का भी ख्याल रखेंगे, वो पूरी तरीके से मेरा ख्याल रखेंगे। इतना सरेंडर होकर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप भगवान से डर रहे हो, मतलब इसका यही है कि आपके खुद के ब्लॉकेजेस हैं, आप खुद से डर रहे हो। तो अपनी इस फियर का सामना करो, फियर को रिलीज़ करो, और हर टाइम डिवाइन को साथ रखो। कुछ भी प्रॉब्लम है, डिवाइन से बोलो कि डिवाइन मुझे डर लग रहा है, इस फियर को रिलीज़ करो, डिवाइन मेरे साथ रहना। हर क्षण में डिवाइन को रखो। ओके, तो ये कुंडलिनी ऊर्जा जब ऊपर की तरफ थोड़ी सी राइज होती है तो ब्लॉकेजेस सरफेस पर आते हैं। वो सारे ब्लॉकेजेस जब रिलीज़ होने लगेंगे तो आपकी मेन एक्चुअली जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ राइज होगी, आपकी थर्ड आई की तरफ। ओके, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ राइज हुई है, इसलिए हुई है ताकि आप अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करो और ये जो कुंडलिनी ऊर्जा है इसको संभालने लायक बनो। वैसे तो डिवाइन आपको उतनी ही ऊर्जा देते हैं जितनी आप संभाल सको, लेकिन आपको अपनी वो लेयर को किनारे करनी पड़ेगी। जो नेगेटिव लेयर आपने लगा ली है उसको भी आप क्लियर करो और प्योर बनना शुरू करो। डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, एक्चुअली में एकदम फियरलेस रहो। कुछ नहीं है, ये आपका ब्लॉकेज आप पर हावी हो गया, दैट इज़, और कुछ नहीं है। इसको ये मत सोचो कि भगवान कुछ कर रहे, भगवान कुछ नहीं कर रहे। भगवान आपके ही अंदर है। जो आपकी हायर सेल्फ हो वो आपके अंदर है। आपका जो असुर सेल्फ है, दानव सेल्फ है, डीमन सेल्फ है, वो ईगो के फॉर्म में है। ओके, और ब्लॉकेजेस के, इश्यूज़ के, नेगेटिव एनर्जीज़ के और बीमारियों के फॉर्म में आपके अंदर है। देन उसे क्लीन करिए। दैट इज़, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको इतना हावी मत बनाए। आपने अपने अंदर उस असुर को इतनी एनर्जी दे दी है, इसी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हो। असुर को इतनी एनर्जी नहीं देनी है अपने अंदर। ओके, और गंगा जल ज़रूर छिड़कें, हवन भी ज़रूर करें, अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रखें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों से मैंने सामना किया है। हम डरते हैं
तो वो हमें अंदर से और डराता है। हम डर से सामना करते हैं, डराना बंद हो जाता है उसका, वो खुद ही भाग जाता है। ओके। और सबसे बड़ी बात, कभी भी बॉडी में बड़ी तेज़ वाइब्रेशन हो रही है और आप बॉडी को नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप अपने हाथों को, दोनों हाथों को अपने नाभि से थोड़ा नीचे हाथ रखें और बड़े प्यार से बोलें कि हे माँ कुंडलिनी, आप मेरे अंदर ऐसे ही विराजमान रहें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अंदर से पावर दें। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी आप पर उंगली उठाए या आपको कुछ भी बोले। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अंदर रहें और सेफ़ रहें। मैं कभी भी आपके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपका ख्याल रखती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सिर्फ मेरे पास रहें, मेरे अंदर विराजमान रहें और सुरक्षित रहें। तो प्यार से जब बोलोगे आप, बड़े ही प्यार से बोलना। ओके। एक बेबी की तरह उनकी केयर करना और प्यार से बोलना, और देखना धीरे से वो वाइब्रेशन जो होगी अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी बात सुनती हैं। माँ शक्ति आपके अंदर जो आ जाती हैं, वो आपकी बात सुनती हैं। तो बड़े प्यार से उनसे डील करना, बड़े प्यार से उनसे बात करना। ओके। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, अच्छा लगता है, आप कोशिश करें। ओके। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।